we will study chapter 7. Our chapter 7 name is temperature, speed, distance and time. Temperature. Ohm's grandfather likes to take hot coffee while Ohm's father likes cold coffee. जो ओम्स के ग्रैंडफादर हैं उनको हॉट कॉफ़ी पसंद है और जो ओम्स के फादर हैं उनको कोल्ड कॉफ़ी लेना पसंद है. दे हैव क्वाइट डिफरेंट टेस्ट फॉर कॉफ़ी. दोनों ही कॉफ़ी के अलग अलग टेस्ट हैं. इफ़ वी टच द ग्रैंडफादर्स कप वी फील हॉट एंड इफ़ वी टच द फादर्स कप वी फील कोल्ड. यदि हम ग्रैंडफादर के कप को टच करते हैं तो हमें गर्म महसूस होगा. यदि हम फादर के कप को मैच करते हैं तो हमें ठंडा महसूस होगा. द कैरेक्टरिस्टिक्स which give information about hotness or coldness of a body, it is called temperature. वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में किसी भी बॉडी की तो हम उसको टेम्परेचर बोलते हैं. द टर्म टेम्परेचर इज यूज टू डिस्क्राइब द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो ये टर्म है टेम्परेचर इसका यूज़ हम करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है. नाउ वी कैन से इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट we say it has high temperature and if it is cold we say it has low temperature. अब हम जब उस ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट गर्म है यदि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का हाई टेम्परेचर है. यदि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है ठंडा है तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो लो है. Therefore heat is one of the basic features of an object. जो हीट है वो एक बेसिक फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट का. The term cold simply refers टू लैक और एब्सेंस ऑफ हीट. जो टर्म है कोल्ड उसको हम सिंपली रेफर तब करते हैं जब हीट की कमी हो या फिर एब्सेंस ऑफ हीट हो वहाँ पर हीट हो ही ना. मेजर ऑफ टेम्परेचर. टू मेजर द टेम्परेचर वी कैन डू एक्टिविटी. टेम्परेचर को मेजर करते हुए हम कोई सी भी एक्टिविटी कर सकते हैं. फॉर दिस आस्क योर मॉम टू गिव यू अ टम्बलर फुल ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड अ टम्बलर ऑफ फुल ऑफ टैप वाटर. आपको अपनी मदर से बोलना है कि वो आपको एक टम्बलर दें जो पूरा उबले हुए पानी से भरा हुआ हो और वो जो टम्बलर है वो पूरा फुल हो टैप वाटर से. नाउ इफ थिंक विच वाटर हैज़ हाई टेम्परेचर बॉइल्ड वाटर और टैप वाटर. अब आपको बताना है कि कौन से वाटर का हाई टेम्परेचर होगा बॉइल्ड वाटर का या फिर टैप वाटर वाला. यू विल सर्टेनली से दैट बॉइल्ड वाटर हैज़ हाई टेम्परेचर. आप आसानी से बता सकते हैं जो बॉइल्ड वाटर होगा उसका टेम्परेचर हाई होगा ज़्यादा होगा. Therefore, we can only compare temperatures of two objects. हमने सिर्फ क्या किया है दो ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को कंपेयर किया है. बट वी कैन नॉट मेजर इट. लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं. टू मेजर एंड रिप्रेजेंट टेम्परेचर वी नीड टू थिंग्स. इसको मेजर करने के लिए या फिर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग यूनिट. एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की और दूसरी मेजरिंग यूनिट की. Now first we will learn about measuring instrument and then about measuring unit. अब सबसे पहले हम measuring instruments के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम measuring units के बारे में पढ़ेंगे. Measuring instrument first is thermometer. Thermometer is an instrument used to measure temperatures. Thermometer एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं. The word thermometer is a Greek word. Thermometer वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है which means to measure warmth. मतलब है warmth को मेजर करना. Thermometer is a glass tube closed at one end and with a nickel bulb the other end. Thermometer है वो एक glass tube है जो कि एक end से closed हुई हुई है निकल से और जो दूसरा end है बल्ब का उस पर निकल लगा हुआ है वो निकल के साथ है. This bulb contains mercury. इस बल्ब में mercury contain होती है. You would have seen a thermometer hanging on one of the walls of your science laboratory. आप देख सकते हैं थर्मोमीटर को कि वो वॉल पर टंगा होता है हमारे साइंस लेबोरेटरी में. विद द चेंज इन रूम टेम्परेचर द मर्क्यूरी कैन राइज और फॉल इन द ट्यूब. जो भी चेंज होता है रूम टेम्परेचर में जो मर्क्यूरी होती है वो या तो कभी बढ़ जाती है या कभी फॉल हो जाती है ट्यूब में. द थर्मोमीटर हैज़ अ थिन ग्लास ट्यूब माउंटेड ऑन अ वुडन बोर्ड. तो थर्मोमीटर में एक थिन ग्लास ट्यूब भी होती है जो वुडन बोर्ड पर माउंटेड हुई भी होती है. द ट्यूब along its bulb is hollow and filled with a liquid called mercury on the tube which is marked from 0 degree to 100 degree Celsius. जो ट्यूब है उसके अंदर जो बल्ब होता है वो होलो होता है और वो फिल्ड होता है एक लिक्विड से जिसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं
ट्यूब में जो होता है, और ये मार्क्ड होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। द टेम्परेचर इज रीड बाय नोटिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अगेंस्ट द स्केल। तो टेम्परेचर उसको हम रीड करते हैं मर्क्यूरी के लेवल को नोट करके स्केल के अगेंस्ट। इन द गिवन पिक्चर, जो पिक्चर दे रखी है, द टेम्परेचर इज 47 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना शो कर रखा है, 47 डिग्री सेल्सियस। रेड फिलामेंट से भरी हुई है। नेक्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर। A clinical thermometer is used by a doctor to measure the body temperature of a patient. क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है और वो पेशेंट की बॉडी को मेजर करता है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ऑल्सो अ थिन ट्यूब मेड ऑफ ग्लास। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो भी एक थिन ट्यूब होती है जो कि ग्लास से ही बनी होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, द अदर एंड इज क्लोज। में एक एंड में बल्ब होता है और दूसरा एंड क्लोज हुआ हुआ होता है। इन क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑल्सो मर्क्यूरी इज फिल। क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी फिल होती है। Then we have to take the body temperature of a patient. The thermometer held with its bulb pointer downwards and is given a few quick jogs so that the mercury falls. जब हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किसी पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो हम थर्मोमीटर को रखते हैं उस बल्ब पॉइंट के द्वारा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, और वो हमें क्विक जर्क देता है, एकदम से थोड़ा जर्क देता है, और जो मर्क्यूरी होती है वो फॉल हो जाती है। Then the bulb of the thermometer is put either inside the mouth, below the tongue or under the armpit. और हम उस थर्मोमीटर के बल्ब को माउथ के अंदर रखते हैं, टंग के नीचे, या फिर हम आर्मपिट के अंदर भी रखते हैं। देन आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद, द थर्मोमीटर इज रिमूव्ड एंड इट्स मर्क्यूरी लेवल इज रीड। थर्मोमीटर को हम रिमूव करते हैं, फिर हम उसके मर्क्यूरी लेवल को भी रीड करते हैं। आपको इस पिक्चर में शो कर रखा है। Units of measurement of temperature. The temperature is measured between 2 points, freezing point and boiling point. टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देयर आर 2 स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो 2 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दे आर फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। का यूज़ हम करते हैं मेजर करने के लिए। पहला है फ़ारेनहाइट स्केल और दूसरा है सेल्सियस स्केल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। फ़ारेनहाइट इज अ स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट एक स्केल है जिसका यूज हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। इट इज़ नेम आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट J.G. फ़ारेनहाइट हु इंट्रोड्यूस्ड इट। हमने इसका नेम लिख रखा है, जर्मन साइंटिस्ट जो J.G. फ़ारेनहाइट थे, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। द मेजरिंग यूनिट इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज डिग्री फ़ारेनहाइट। जो मेजरिंग यूनिट होती है वो फ़ारेनहाइट स्केल में डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इट इज़ रिटन एज एफ। इसको हम एफ लिखते हैं। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री एफ। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो फ़ारेनहाइट स्केल से हम मेजर करते हैं, वो 98.6 एफ होता है। इन फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट इज 32 एफ एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 एफ। फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 32 एफ होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 एफ होता है। Thus, the range between 212 and 32 is divided into 180 equal parts and each part measures 1 f। और जो रेंज होती है 212 और 32 के बीच की, उसको हम डिवाइड करते हैं 180 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को हम मेजर करते हैं 1 f में। सेल्सियस स्केल द मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो काफ़ी कॉमनली यूज यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज रिटन एज डिग्री सेल्सियस। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, सेम उसी तरीके से हम डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं। द डिग्री सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस स्केल का नेम हमने स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस के आगे का रखा है। हु फर्स्ट यूज दिस स्केल। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्केल का पहली बार यूज़ किया था। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर एक्सेट्रा इज मेजर्ड इन सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, वाटर का, एक्सेट्रा, ये सभी सेल्सियस के द्वारा मेजर किया जाता है। इन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दस द रेंज बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस is divided into 100 equal parts and each part measures 1 degree Celsius.
और जो रेंज होती है 100 डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस के बीच की, वो डिवाइडेड हुई भी होती है 100 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट्स को मेजर करते हैं हम 1 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ स्केल, कन्वर्जन फ्रॉम 0 डिग्री टू एफ। टू कन्वर्ट 0 डिग्री टू एफ वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। 0 डिग्री को एफ से कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बाय 9, then second step divide by 5, then third step at 32 is equals to temperature in Fahrenheit। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम ये सभी स्टेप्स फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट कॉफ़ी इज 45 डिग्री सेल्सियस, देन कन्वर्ट इट इनटू डिग्री एफ। जो टेम्परेचर है हॉट कॉफ़ी का वो 45 डिग्री सेल्सियस है, आपको इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। सोल्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ हॉट कॉफ़ी इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। नाउ टू कन्वर्ट इट एफ, हम इसको एफ में कन्वर्ट करेंगे। वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप, हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप 45 के मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इट मीन्स 405। सेकेंड स्टेप में हम 405 को डिवाइड करेंगे 5 से, इट मीन्स 81। थर्ड स्टेप 81 को हम प्लस करेंगे 32 में, मतलब 81 में हम प्लस करेंगे 32, तो हमारा आंसर आएगा 113। हेंस द टेम्परेचर इज 113 डिग्री एफ। तो हमारा टेम्परेचर कितना हुआ? 113 डिग्री एफ। Conversion from F to degree C. To convert F to degree C, we follow the following steps. फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। टेम्परेचर इन F, फर्स्ट स्टेप है हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 32, सेकंड स्टेप है हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, थर्ड स्टेप है हमें डिवाइड करना पड़ेगा 9 से। वो इक्वल होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस में। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉडी टेम्परेचर फॉर पेशेंट वाज फाउंड टू बी 101 F। टेम्परेचर है पेशेंट की बॉडी का वो 101 F है। कन्वर्ट इट टू सेल्सियस स्केल, हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। सोल्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 101 F। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 101 F है। नाउ वी फॉलो दिस स्टेप, हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम 101 में 32 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 69। सेकंड स्टेप 69 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, तो हमारा आंसर आएगा 345। थर्ड स्टेप 345 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38.33। Hence the temperature is 38.33 डिग्री सेल्सियस। एक्सरसाइज 7.1, जैसे कि ये अपने ऊपर समझा है, इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न इनफ अबाउट टाइम। प्रीवियस क्लास में हमने टाइम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। नाउ इन दिस क्लास we will refresh something about time and then study about its relation with speed and distance। इस क्लास में हम रिफ्रेश करेंगे कुछ चीज़ों को टाइम के बारे में, और हम स्टडी करेंगे रिलेशन के बारे में, स्पीड और डिस्टेंस के। टाइम, वी नो डेट 24 आवर्स मेक अ वन डे। हम जानते हैं 24 आवर्स एक दिन बनाते हैं। ईच डे द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक और वॉच गोज ट्वाइस। हर एक दिन में जो आवर हैंड होती है क्लॉक की या फिर जो वॉच है वो 2 बार चलती है, ट्वाइस। एंड द फर्स्ट 12 आवर्स मेक द मॉर्निंग पार्ट एंड द लेटर 12 आवर्स मेक द आफ्टरनून एंड इवनिंग पार्ट। जो फर्स्ट 12 आवर्स होते हैं वो मॉर्निंग पार्ट बनाते हैं, और जो दूसरे बाद के 12 आवर्स होते हैं वो आफ्टरनून और इवनिंग पार्ट बनाते हैं। If we carefully watch the face of a clock, we will observe that it has 3 hands, hour hand, minute hand and second hand। यदि हम ध्यान से वॉच को देखें, उसके क्लॉक के फेस को, तो हम ऑब्जर्व करेंगे इसमें 3 हैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज आवर हैंड, सेकंड इज मिनट हैंड एंड थर्ड इज सेकंड हैंड। द थर्ड हैंड दैट इज सेकंड हैंड मूव्स मच फास्टर देन द अदर 2 हैंड्स। जो थर्ड हैंड होता है यानी कि सेकंड हैंड होता है वो काफ़ी जल्दी फास्टर मूव करता है दूसरे हैंड्स के अकॉर्डिंग कंपेरिजन करें तो। इट मूव्स इन शॉर्ट क्विक जंप, ये काफ़ी शॉर्ट मूव करता है, क्विक जंप करता है। ईच जंप में मार्क्स अ सेकंड, हर एक जंप सेकंड मार्क करते हैं। दैट वी कैन से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। तो हम कह सकते हैं जो टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेकंड। कन्वर्जन, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, 7 days इज इक्वल टू 1 वीक,
12 months is equals to 1 year. 365 days is equals to 1 year. 366 days is equals to 1 leap year. 10 years is equals to 1 decade. 10 decades or 100 years is equals to 1 century. आपको साइड में क्लॉक शो कर रखी है, ये आवर हैंड शो करती है, ये वाला हैंड मिनट हैंड शो करती है और ये सेकंड हैंड शो करती है. फर्स्ट इज टू कन्वर्ट आवर्स टू मिनट, फिर मल्टीप्लाई बाय 60. यदि हमें आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. सेकंड, टू कन्वर्ट मिनट्स टू सेकंड, फिर मल्टीप्लाई बाय 60. यदि हमें मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. थर्ड, टू कन्वर्ट मिनट्स टू आर, यदि हमें मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 से डिवाइड करते हैं. फोर्थ, टू कन्वर्ट सेकंड्स टू मिनट्स, यदि हमें सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 60 से डिवाइड करते हैं. एग्जाम्पल 1, चेंज इनटू सेकंड्स. आपको इस सभी पार्ट को सेकंड में चेंज करना है. ए पार्ट देखते हैं 15 मिनट, सॉल्यूशन देखते हैं एक पार्ट का. वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, तो 15 मिनट्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, इट मींस 900 सेकंड्स. एंड 15 मिनट्स हैव 900 सेकंड्स. तो इस तरीके से बी सी पार्ट आपको खुद से देखने हैं, इसको सॉल्व करना है. एग्जाम्पल 2, चेंज इनटू मिनट्स. आपको इस दोनों पार्ट्स को मिनट्स में चेंज करना है. ए पार्ट देखते हैं 10 आवर्स, सॉल्यूशन देखते हैं एक पार्ट का. वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 10 आवर्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, मींस 600 मिनट्स. एंड 10 आवर्स हैव 600 मिनट्स. तो इसी तरीके से बी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है. एग्जाम्पल 3, एक्सप्रेस इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स. आपको इसको एक्सप्रेस करना है आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में. ए पार्ट देखते हैं 144 मिनट्स, सॉल्यूशन देखते हैं एक पार्ट का. वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड्स. तो 144 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे? इट मींस 2 आवर्स प्लस 24 मिनट्स. ये हमें कैसे पता चला? हमने इसको 60 से डिवाइड किया है. हमारा क्वेश्चन आया 2 और रिमाइंडर है 24. जो रिमाइंडर है वो मिनट में काउंट करेंगे और जो क्वेश्चन है वो हम आर में काउंट करेंगे. इट मींस 2 आवर प्लस 24 मिनट्स. एंड 144 मिनट्स इज 2 आवर्स 24 मिनट्स इज आंसर. तो इसी तरीके से बी और सी पार्ट्स में आपको खुद से कंप्लीट करने हैं. एग्जाम्पल 4, कन्वर्ट 4557 सेकंड्स टू आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स. आपको इतने सेकंड्स को आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं 1 आवर इज 60 मिनट्स, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो 4557 सेकंड्स में कितने मिनट्स और सेकंड्स होंगे? इट मींस 76 मिनट्स और 7 सेकंड्स. हमें कैसे पता चला? हमने इसको डिवाइड किया 60 से. जो रिमाइंडर है वो सेकंड में लिखेंगे और जो क्वेश्चन है वो हम मिनट में लिखेंगे. नाउ 76 मिनट, इट मींस 1 आवर 16 मिनट. हमने क्या करा? फर्दर 76 मिनट को 60 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर रखे हुआ वो मिनट बन गया और जो क्वेश्चन है वो आर बन गया. Therefore 4557 seconds is equals to 76 minutes 7 seconds. It means 1 hour 16 minutes 7 seconds. Hence 4557 seconds is equals to 1 hour 16 minutes 7 seconds is answer. Addition and subtraction of time. The addition of time can be understood by the following example. टाइम का एडिशन हम कैसे करते हैं ये हम फॉलोइंग एग्जांपल्स के द्वारा ही समझ सकते हैं. वी शुड नो द रिलेशन अमंग द यूनिट्स ऑफ टाइम. हमें जानना चाहिए रिलेशन के बारे में, टाइम की यूनिट्स के बारे में. एग्जांपल 1, एट 2 आवर्स 40 मिनट्स 17 आवर्स 16 मिनट्स एंड 47 सेकंड्स. आपको ये सभी जो टाइम से रखे हैं इनको ऐड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स. तो सेकंड्स में वो सेकंड्स में लिखेंगे, जो मिनट्स की क्वांटिटी है उसको मिनट्स में लिखेंगे और जो आवर्स के यूनिट है उसको हम आवर्स में लिखेंगे. उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 19, 56 एंड 47. हेंस वी गेट 19 आवर्स 56 मिनट्स 47 सेकेंड्स. एग्जाम्पल 2, एट 33 आवर्स 27 मिनट 25 सेकेंड्स एंड 14 आवर्स 42 मिनट्स 46 सेकेंड्स. आपको इन दोनों टाइम पीरियड को ऐड करना है. सोल्यूशन देखते हैं. पहले हम आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स का कॉलम लिखेंगे. उसके बाद जो भी यूनिट जिसमें भी है उसको हम आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स
इन सब में लिख देंगे और हम ऐड करेंगे। देखिए सेकंड को ऐड करते हैं 25 और 46 को हमारा आंसर आता है 71 सेकंड्स। इट मीन्स 1 मिनट 11 सेकंड्स। मिनट को हम ऐड करते हैं तो 1 + 27 + 42 ये 1 हमारा कैरी है जो इसमें यहाँ पर गया है मिनट वाला हमारा 70 मिनट। इट मीन्स 1 आवर 10 मिनट्स। तो हम 10 यहाँ लिखेंगे और जो 1 आवर है वो कैरी चला जाएगा। आर के देखते हैं ये 1 कैरी है +33 + 14 इट मीन्स 48 आवर्स। तो हम ये 48 लिख देंगे। हेंस वी गेट 48 आवर्स 10 मिनट 11 सेकेंड्स। एग्जाम्पल 3 फाइंड द डिफरेंस। आपको इन सभी का डिफरेंस फाइंड करना है। ए पार्ट देखते हैं 12 आवर्स 18 मिनट्स 13 सेकेंड्स एंड 35 आवर्स 11 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट हम क्या करेंगे आवर्स मिनट सेकंड से कॉलम बनाएंगे। जो भी यूनिट सेकंड की है मिनट की है आवर्स की है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आएगा द डिफरेंस इज 22 आवर्स 53 मिनट एंड 17 सेकेंड। ये पार्ट आपको खुद से इस तरीके से सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.2 जैसे कि अपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। स्पीड स्पीड डिनोट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड डिनोट करते हैं हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया एक बॉडी के द्वारा एक यूनिट टाइम में। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंज विद टाइम देन यदि जो बॉडी की स्पीड है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। एग्जाम्पल 1 a bus covers a distance of 90 किलोमीटर इन 1 hour 30 मिनट्स। एक बस है वो इतना डिस्टेंस कवर करती है 1 hour 30 मिनट्स में। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस पर आवर। तो आपको उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन देखते हैं। वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग टू मेथड। हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड डिस्टेंस कवर्ड कितना है 90 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है 1 hour 30 मिनट्स। इसको हम चेंज करेंगे। इट मीन्स 1 होल 30/60 आवर्स। इट मीन्स 1 होल 1/2 आवर्स। जो मिक्स में इसको इम्प्रॉपर में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/2 आवर्स। स्पीड ऑफ द बस डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस 90 टाइम है 3/2 किलोमीटर पर आवर। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180/3 किलोमीटर पर आवर। इट मीन 60 किलोमीटर पर आवर। हैंस स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। Second method, the bus travels in 90 minutes. It means 90 kilometer. The bus travels in 1 minute. It means 90/90 kilometer. It means 1 kilometer. The bus travels in 60 minutes. It means 1/60 kilometer. It means 60 kilometer. Therefore, the bus travels 60 kilometer per hour. Hence, the speed is 60 kilometer per hour. Distance. We can use the same formula for calculating the distance when speed and time are given. हम ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यदि हमारे पास स्पीड पता हो और डिस्टेंस टाइम पता हो। while we have used in calculating the speed when time and distance are given। यदि हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दोनों ही गिवन होता है। एज वी नो जैसे कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। द यूनिट ऑफ टाइम इज स्पीड शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द गिवन टाइम। जो टाइम की स्पीड होती है वो सेम होती है जो भी हमें टाइम दे रखा होता है। एग्जाम्पल 1 a bike travels at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार विल इट गो इन 100 मिनट्स। एक बाइक जो ट्रैवल करती है उसकी स्पीड दे रखी है और हमें 100 मिनट इट मीन्स टाइम भी दे रखा है। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है 100 मिनट्स। इट मीन्स 100/60 इट मीन्स 5/3 आवर्स। डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमें 72 दे रखी है मल्टीप्लाई टाइम हमें दे रखा है 5/3 किलोमीटर। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोमीटर इट मीन्स 120 किलोमीटर। Hence the bike will go 120 kilometer. Example 2 an athlete run with a speed of 36 km per hour in 100-meter race. How much time did he take to complete the race? एक एथलीट है
जो इतनी स्पीड से भागता है इतने मीटर की रेस में। हमें टाइम कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, हमें गिवन है डिस्टेंस 100 मीटर, स्पीड हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर पर आवर। हमें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज किया है, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस दे रखा था वो मीटर में दे रखा था। यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए। फिर हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमें दे रखा है 100 मीटर अपॉन स्पीड हमारी 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 आवर्स। टाइम की यूनिट आवर्स होती है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/360 आवर्स। 1/360 के हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 60, सेकेंड्स में चेंज करने के लिए। एक 60 की मल्टीप्लाई करी तो हमने मिनट में चेंज किया, एक और 60 की मल्टीप्लाई की तो हमने सेकेंड्स में चेंज किया। इट मीन्स 3600/360 सेकेंड्स, तो हमारा आंसर है 10 सेकेंड्स। हैंस वी टुक 10 सेकेंड्स टू कंप्लीट द रेस, मतलब वो 10 सेकेंड्स देगा रेस को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3, जैसे कि अपने ऊपर समझाए सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 7.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है।